Welcome to the channel, the Excel Academy Kyonjar. So in the last video, we have learned about the simultaneous of linear equations, where two equations were involved, and we knew the different methods of solving them. We actually learned about the two methods, which are elimination method and substitution method. These two methods we have already learned, and today in this video, we're actually going to learn about the third method, which is the cross multiplication method, which is a bit lengthier actually. So we're going to do that, and also we are going to solve some important questions, the word problems related to simultaneous linear equations. Okay बच्चों, तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को. आई सजेस्ट कि और जो भी डाउट्स आए आपको तो वो आप क्लियर भी कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों आज एज पर डिस्कशंस हम आज तीसरा मेथड पढ़ेंगे, जो कि आप लोग का है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है. तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला जो लिख लेते हैं और इसको कैसे इजीली कर सकते हैं वो भी लिख लेते हैं. ठीक है, तो जो फॉर्मूला है उसका ये है x बाई b1c2 माइनस b2c1 is equals to y by c1a2 minus c2a1 is equals to 1 by a1 b2 minus a2 b1. यह है इसका फॉर्मूला. ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला को याद रख सकोगे तो बहुत अच्छा है. अगर याद नहीं रख पाओगे तो एक मैं इजी मेथड बता रहा हूं. ठीक है, कैसे मतलब याद रहेगा या फिर कैसे तुम सॉल्व करोगे. अच्छा, तुमको बस ये याद रखना है b C A B, बस इसको याद रखो, B C A B. ठीक है, इसमें हर एक चीज, हर एक मतलब अल्फाबेट दो दो बार आएगा. B ऑलरेडी दो बार आ चुका है, तो B दो बार मतलब आ चुका है ऑलरेडी. C दो बार आएगा, A भी दो बार आएगा. ठीक है, B तो ऑलरेडी आ चुका है. अच्छा, तो कैसे आता है? तो देखो ना, x बाई कैसा होता है ना, x बाई B है सबसे पहले, तो लिखो यहाँ पे B1 B2, फिर उसके बाद क्या है, C है, C1 C2. ठीक है, इज इक्वल्स टू y बाई C दो बार आएगा, इसलिए फिर से लिख रहा हूँ C1 C2. उसके बाद क्या है, A है, तो A1 A2 इज इक्वल्स टू 1 बाई लास्ट में क्या है, B है, तो B1 सॉरी B नहीं है, मतलब उससे पहले A है ना, A दो बार आएगा, तो A1 A2 था, फिर उसके बाद फिर से A1 A2 लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, B है, तो B1 B2. देखो हर एक अल्फाबेट दो दो बार आया कि नहीं, B दो बार आ गया, C दो बार आ गया, A भी दो बार आ गया. दैट मीन्स हर एक अल्फाबेट दो दो बार आ गया. ठीक है, तो अब एरो होता है ऐसे, मतलब दिस और ऐसे, फिर ये भी एरो ऐसे होगा, दिस ऐसे. मतलब एरो क्यों ऐसे दिया जाता है, क्योंकि पता चले कि सबसे पहले ये इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये होगा, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो इससे क्या हो जाएगा आपका ना, x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1. ठीक है, तो देखो कितना इजीली ये हम लोग का फॉर्मूला निकल गया. तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा, तुमको बस ये चीज याद रखना है, BCAB. हर एक चीज मतलब हर एक अल्फाबेट यहाँ पे दो दो बार आता है, ये याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है. मतलब बस फॉर्मूला ही नहीं है ये एक्चुअल में एक टर्म है BCAB करके, उसको याद रख लो तो पूरा फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला. तो अभी मैं बताऊंगा कि इसको यूज करके करते कैसे हैं एक्चुअल में. इसमें क्या है ना, इसमें डायरेक्टली एक्स और वाई निकलता है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा. ओके, तो अब तुम बोलोगे कि ये जो B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है. तो मेरा पहला वीडियो आप रेफर कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था कि A1 B1 C1 C2 ये सब क्या है, यहाँ से पता चलेगा. देखो यहाँ पे कितना इक्वेशन होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में, दो टो होता है. तो पहला इक्वेशन का फॉर्म क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से A1 B1 C1 आ गया. ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन का क्या हुआ, ये इक्वेशन 1. फिर दूसरे इक्वेशन का क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे A2 B2 C2 आ गया. ठीक है, तो कहां से आ रहा है पता चल गया. तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि है आपका
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में पूरे फॉर्म में नहीं है क्योंकि राइट में 0 होना चाहिए, तो 12 को इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये फॉर्म में है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया माइनस 3, c1 क्या हो गया माइनस 12। सिमिलरली a2 कितना होगा, x का कोफिशिएंट 1 है, b2 कितना होगा, b2 होगा 2, y का कोफिशिएंट, और c2 1 होगा। ठीक है, तो अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर सारे चीज मिल गए तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। तो कैसे निकलेगा देखो, तो इसको मैं थोड़ा पार्ट करता हूं। x बाई दिस मच इज इक्वल टू 1 बाई दिस मच करके निकलता हूं x, फिर y बाई दिस मच इज इक्वल टू 1 बाई दिस मच करके वो और एक निकलता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x बाई b1 c2, b1 इंटू c2 मतलब माइनस 3 इंटू c2 हो गया 1। ओके, फिर माइनस, तो माइनस लिख लो, b2 c1, b2 कितना है, b2 है आपका 2 इंटू c1 कितना है माइनस 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2, a1 कितना है 2 इंटू b2 है 2 माइनस a2 b1, a2 कितना है ना 1 इंटू b1 कितना है माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दैट इम्प्लाइज x बाई, ये हो गया आपका माइनस 3, ये हो गया आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 प्लस 24 विल बी 21 इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 3 जो कि होगा 7। ठीक है, तो x कितना निकला 21 बाई 7 विच इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू आपका 3 निकल गया। ठीक है, तो अब y कैसे निकलेगा देखो, तो अलग अलग करके हमने किया है ना, एक ही साथ में भी कर सकते हो, मतलब एक ही बार में तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा वो टफ हो जाएगा साथ मेरे हिसाब से। टफ इन द सेंस आप लोग को लंबा लगेगा और मतलब क्योंकि और क्लमजी हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो दूसरा चीज क्या होगा, y निकालोगे तो y बाई c1 a2, c1 कितना है माइनस 12 इंटू a2, a2 कितना है ना 1 माइनस c2 a1, c2 हम लोग का 1 निकला इंटू a1 कितना होगा 2 इज इक्वल्स टू, ये लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 बाई सेम ही चीज है, ये 1 बाई डायरेक्ट 7 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 7 ही आएगा ना। ओके, तो ये क्या होगा ना y बाई माइनस 12 या माइनस 2 हो गया आपका माइनस 14 इज इक्वल टू 1 बाई 7। दैट इम्प्लाइज y कितना होगा ना माइनस 14 बाई 7, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 2 निकल गया आप लोग का। देखे कितना इजीली निकल जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो डिफिकल्ट है, अगर ये चीज याद रख लो तो इजी हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स भी बहुत इजी ही है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है हम लोग का, ax बाई b माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल्स टू a प्लस बी। दूसरा इक्वेशन रहा ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, तो इक्वेशन का फॉर्म में ले आते हैं। ये हो गया आपका ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया ax माइनस बी वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, ये सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1 क्या होगा ना a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर b1 क्या होगा ना माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और c1 क्या होगा माइनस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली a2 क्या होगा a हो जाएगा, b2 क्या होगा ना माइनस बी हो जाएगा, और फिर c2 क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पार्ट करके करूंगा, मतलब x बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग करके करूंगा। तो x का फॉर्मूला क्या था ना, x बाई b1
C2 मतलब ये कैपिटल लिया हो ना तो लिख देना माइनस B2 C1 इज 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये पुट कर देने से क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बाई B1 क्या है माइनस B बाई A, तो माइनस B बाई A इंटू आपका C2 क्या है माइनस 2AB, तो माइनस 2AB लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा जगह आ जाए। ठीक है, ये हो गया माइनस B2 क्या है आप लोग का माइनस B इंटू C1 क्या है आप लोग का माइनस ऑफ A प्लस B, माइनस ऑफ A प्लस B। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाई ये हो गया आपका A बाई B A1 इंटू B2 आप लोग का क्या होगा माइनस B माइनस ये आपका हो गया A2 B1 क्या है माइनस B बाई A। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x बाई ये आपका हो गया 2B स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस ऑफ A प्लस B। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया थोड़ा वेट कर लीजिए 2B स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर बाई माइनस A प्लस B। तो यहाँ पे चल जाते हैं। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2B स्क्वायर था माइनस B स्क्वायर कितना होगा खाली B स्क्वायर हो जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस AB बाई माइनस A प्लस B। दैट इम्प्लाइज x विल बी हाउ मच, तो B कॉमन चला गया तो कितना होगा B माइनस A। ठीक है, बाई ये माइनस A प्लस B जो कि B माइनस A ही है ना, तो इतना कट जाएगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू B होगा आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली अब y में पुट करते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या है ना, y बाई C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल्स टू 1 बाई यही लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 1 बाई मतलब डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है ना, इसको आप सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है तो मैं ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये B माइनस से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस A प्लस B इज B माइनस 1 ओनली, राइट। तो ये C1A2 कैपिटल में होगा, ये A1 होगा। दैट इम्प्लाइज y बाई C1 क्या है, C1 आप लोग का है माइनस ऑफ A प्लस B। ठीक है, माइनस ऑफ A प्लस B इंटू A होगा, मतलब A2 कितना है A ही है ना। ठीक है, माइनस ये माइनस 2AB AC2 दैट मीन्स माइनस 2AB इंटू ये कितना हो जाएगा मतलब A1 कितना हो जाएगा A बाई B इज इक्वल्स टू 1 बाई B माइनस A। ठीक है, दैट इम्प्लाइज y बाई ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस A स्क्वायर माइनस AB और ये आपका B भी कट जाएगा तो प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 1 बाई B माइनस A। ठीक है, तो उसके बाद y कितना होगा, देखिए ये माइनस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा, खाली A स्क्वायर हो जाएगा ना, तो A स्क्वायर माइनस AB हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस AB लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि माइनस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज माइनस A स्क्वायर मतलब प्लस A स्क्वायर सॉरी बाई B माइनस A। ओके, दैट इम्प्लाइज y विल बी हाउ मच, अगर यहाँ पे एक कॉमन गया तो A माइनस B हो जाएगा बाई B माइनस A हो गया। अच्छा, तो y इज इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर वाला उल्टा हो जाएगा ना, नहीं। ठीक है, तो वही करता हूँ, तो A इंटू A माइनस B, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो सिंबल्स जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, तो
तो ये माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, जो कि ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटा, तो वाई इज इक्वल टू ये माइनस इंटू ए कितना होगा, माइनस ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए निकला और एक्स इक्वल टू बी निकला, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था। ओके बच्चों, सपोज और एक क्वेश्चन है आप लोग का 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, हम ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं लेकिन अलग मेथड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू लेंगे एंड x माइनस वाई को लेंगे v। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अब ये हो जाएगा 5u माइनस 2v प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ना 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स वाई का नहीं रहा, अब यू वी का हो गया, सेकेंडरी वेरिएबल्स आ गया। दैट मीन्स अब जो एक्स वाई का फॉर्मूला होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, जस्ट एक्स वाई की जगह हम यू वी लिखेंगे, फॉर्मूला वही सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो ना, a1 क्या है 5, b1 क्या है -2, c1 क्या है 1, और आपका a2 क्या है 15, b2 क्या है 7, c2 क्या है -10। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है हम लोग का x और y का, तो यहाँ पे u और v यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, u बाई b1 c2 हो जाएगा माइनस b2 c1 इज इक्वल टू v बाई c1 a1 सॉरी c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। फिर से हम पार्टीशन करके करेंगे, पहले u और x को, u और 1 को लेंगे, फिर v और 1 को लेंगे। तो अब क्या करते हैं ना, u बाई u और 1 को लेते हैं। ठीक है, u बाई b1 c2, b1 कितना है -2 इंटू c2 है -10 माइनस b2 है -2 इंटू c1 है 1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 a1 कितना है 5 इंटू b2 7 माइनस a2 कितना है 15 इंटू b1 कितना है -2, ये कितना हो जाएगा u बाई, ये हो गया आपका 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 35 प्लस 30, तो u बाई 22 इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 65 हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी, हम लोग का थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, हम लोग गलती से इसको -2 मैंने ले लिया, b2 की जगह मैंने b1 ले लिया है, एक्चुअली ये 7 होगा, b2 7 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -20 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 1 बाई 65 हो गया। तो ये कितना हो गया 20 माइनस 7 कितना होगा ना 13 होगा। ठीक है, दैट मींस u इज इक्वल्स टू कितना हो गया 13, 5 से 65, तो u इज इक्वल्स टू 1/5, सॉरी 1/5। ठीक है, तो अब v निकालेंगे वैसे ही, तो u अगर निकल गया तो हम लोग थोड़ा इक्वेशन में डाल देते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू u था, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/x प्लस वाई u था, तो ये 1/x प्लस वाई, ये 1/x माइनस वाई। यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर दो, ये गलती से मैंने लिख लिया, एक्चुअल मीन नहीं किया था मैंने, तो यहाँ 1/x प्लस वाई था, यहाँ पे 1/x माइनस वाई, तो तब जाके ये ऐसे फॉर्म होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/5, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो अब नेक्स्ट इसको 3 दे दो एक्चुअल में, क्योंकि ये 1 था और ये 2 था। तो फिर v निकालेंगे ना, तो v बाई c1 a2, c1 कितना है, c1 आप लोग का है 1 इंटू a2 कितना है 15 माइनस c2 a1 कितना है -10 इंटू a1 है 5 इज इक्वल्स टू 1 बाई समथिंग ना, वो निकला था कितना आपका 1/65 निकला था, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1/65। ठीक है, तो v बाई 15 प्लस 50
इज इक्वल्स टू 1/65. दैट इम्प्लाइज v/65 इज इक्वल टू 1/65. तो v इज इक्वल्स टू 1 निकला था. ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, v का रिप्लेसमेंट करेंगे. तो v कितना था 1/x माइनस वाई. तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई कितना होगा ना 1 ही होगा. ठीक है, तो ये रहेगा फोर्थ इक्वेशन. तो इक्वेटिंग 3 and 4. अब 3 and 4 को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा ना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. जस्ट ऐड कर दो तो y कट जाएगा. 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल्स टू 3. सिमिलरली x इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 4 में पुट कर दो तो कितना होगा ना 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. और एम्प्लाइज y इधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 2 इक्वल टू y और y इक्वल टू 2. ठीक है, तो x हम लोग का निकला 3 और y हम लोग का निकल गया 2. तो समझ में आ गया होगा सबको. अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, एक्चुअली इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या दिया है वो सब फ्रेम करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में. उसके बाद फॉर्म में हम लोग को लिखने के बाद हम लोग किसी भी एक मेथड में, यहाँ पे तुमको मेथड स्पेसिफाई किया नहीं होगा, तो सबसे इजी तीनों मेथड में आपको जो लगे उसी मेथड में आप कर दीजिएगा. ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा जो कि है, मैं पढ़ दे रहा हूं. इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर्स वाज 4:1. मतलब अगर 4 जन पास हो रहे हैं तो एक ही जन फेल हो रहा है. ठीक है, हैड 30 लेस अपीयर, मतलब इन टोटल अगर 30 बच्चे कम अपीयर करें एंड 20 लेस पास्ड, मतलब 30 बच्चे कम अटेंड करें और 20 लेस, मतलब जितना भी पास था उससे 20 लेस अगर पास हो जाए, देन द रेशियो ऑफ द न्यू रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर्स वुड हैव बीन 5:1. ठीक है, तो अब हमें पूछ क्या रहा है कि कितने बच्चे एक्चुअल में अपीयर किए हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इनिशियली इज इक्वल टू x. फिर लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड बी y. पास वाले को x लेते हैं और फेल वाले को y लेते हैं. दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x प्लस वाई हो जाएगा. यही हमको निकालना है, x प्लस वाई, मतलब x का वैल्यू निकाले फिर y का वैल्यू निकाले, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल स्टूडेंट्स निकल जाएगा. ठीक है, तो अब जो जो कंडीशन दिया है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले कंडीशन 1. कंडीशन 1 क्या है ना, द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर इज 4:1. दैट मीन्स x बाई वाई इज इक्वल्स टू 4/1. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना होगा 4y होगा. ठीक है, इसको ऐसे रख लो, सब्स्टिट्यूट करने में इजी हो जाएगा. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो. फिर कंडीशन 2 क्या दिया है ना, हैड 30 लेस अपीयर्ड. टोटल कितना अपीयर कर रहे हैं x प्लस वाई, तो अपीयर 30 लेस कर दूं तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 30 हो जाएगा. इतना अपीयर कर रहे हैं. अच्छा, तो इतना अपीयर अभी करेंगे, न्यू अपीयरेंस. ठीक है, फिर उसके बाद 20 लेस पास. पास कितने थे, x थे, तो अब कितना हो गया x माइनस 20 इज पास. तो फेलियर्स कितने होंगे, टोटल अपीयर माइनस पास करने से हो जाएगा ना, विच विल बी x प्लस वाई माइनस 30 माइनस x, पूरा माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 20 हो जाएगा. नहीं, तो ये हो जाएगा आपका x कटा, ये हो जाएगा आपका y माइनस 30 प्लस 20 इज y माइनस 10 हो जाएगा शायद. हाँ, y माइनस 10 हो जाएगा न्यू फेलियर्स. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कंडीशन क्या है, अब रेशियो हो गया 5:1. ठीक है, दैट मीन्स न्यू नंबर ऑफ पासेस, न्यू नंबर ऑफ पासेस कितना था x माइनस 20 बाई, मतलब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया है वही लिख रहा हूँ. ठीक है, ये कंडीशन 2 है एक्चुअल में. ठीक है, तो न्यू नंबर ऑफ पास और न्यू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स ये रहा, इज इक्वल टू कितना है 5/1. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ना, x माइनस 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 50 हो जाएगा ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब सबको इस साइड ले लो, तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 को उस साइड ले लो. ठीक है, माइनस 50 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 30. इक्वेशन 2 आ गया. तो कितना आ गया ना, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30. ठीक है, तो अब पुटिंग द वैल्यू
ऑफ इक्वेशन 1 इन टू, क्या हो जाएगा ना, x की जगह पुट कर देंगे कितना 4y, तो 4y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 30, तो y कितना हो गया ना 30 स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनली जो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स है वो 30 थे, ठीक है। अब हमको क्या दिया है ना, x इक्वल टू 4y है ना, तो y का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 30, जो कि हो जाएगा x इक्वल टू 120। तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने थे, 120। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 120, मतलब फेल प्लस पास इज इक्वल टू 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये दिया है 4 men and 4 boys can do a piece of work in 3 days while 2 men and 5 boys can finish it in 4 days. How long would it take one boy to do it and how long would it take for one man to do it? ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, देखो ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं ना, 1 day वर्क लेते हैं और कितना पार्ट ऑफ वर्क मतलब कोई कर रहा है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे ना, लेट 1 man's 1 day work is equal to 1 by x पार्ट, मतलब वो 1 by x पार्ट खत्म कर रहा है, ठीक है। ओके, कैसे ये हो रहा है ना, सबसे पहले हमको लेना क्या पड़ेगा ना, लेट 1 man finishes the work in x days। अगर वो x दिनों में खत्म कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा, 1 by x ऑफ द पार्ट, ठीक है। सिमिलरली लेट 1 boy finishes the work in y days, मतलब एक बच्चे को, मतलब बॉय को लग रहा है y दिन, ठीक है। तो 1 day work for the boy वो कितना होगा, 1 by y पार्ट होगा ना, नहीं, ठीक है। वो अभी बोल रहा है कि 4 men and 4 boys पहले कंडीशन में, तो कंडीशन 1 C1, कंडीशन 1 क्या है ना, 4 बच्चे और 4 आदमी, मतलब 4 men और 4 boys। दैट मीन्स लिख लो 4, अगर एक बच्चा का एक दिन का वर्क हुआ 1 by x पार्ट, तो 4 men 1 day work will be how much, 4 by x. Similarly 4 boys 1 day work कितना होगा, 4 by y, ठीक है। तो अब कॉम्बाइनली 4 men प्लस 4 boys 1 day work कितना होगा, 4 by x प्लस 4 by y पार्ट, ये सब पार्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो 4 boys and 4 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, मतलब एक दिन में वो कितना कंप्लीट करेंगे, 1 by 3, तो यही तो है 1 by 3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 men और 4 boys का 1 day वर्क कितना है, 4 by x प्लस 4 by y, और क्वेश्चन में दिया है कि वो 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, 4 men और 4 boys, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, 1 by 3, तो यही है 1 by 3। तो 4 by x प्लस 4 by y इज इक्वल्स टू 1 by 3 पार्ट, ये पार्ट है और ये भी पार्ट है, तो दोनों पार्ट्स को इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दिया है कि 2 men and 5 boys, 2 men और 5 boys, तो 2 men का 2 men's 1 day work कितना होगा, 2 by x। सिमिलरली 2 boys 1 day work कितना होगा, 2 boys नहीं, एक्चुअली 5 boys है, तो ये होगा 5 by x, ठीक है। दोनों टुगेदर कितना करेंगे, 2 by x प्लस 5 by y, और हम लोग को कितना दिया है, 4 days दिया है टोटल खत्म करने के लिए। दैट मीन्स एक दिन में वो कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, 1 by 4। दैट मीन्स 2 by x प्लस 5 by y है, 5 by y इज इक्वल टू 1 by
4। इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक्स और वाई नीचे डिनोमिनेटर में है, तो यू वी लेके करेंगे, सेकेंडरी वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यू वी लेके कैसे करते हैं देखिए, लेट 1/x इक्वल टू यू, 1/y इज इक्वल टू v। दैट इम्प्लाइज पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब तो इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको बना लो अच्छे से। 4u नहीं छोड़ो, वैसे करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ना, 4u प्लस 5v इज इक्वल टू 2/4, जो कि होगा 1/2, 2/4 ही रखो। ठीक है, और नीचे में ये इक्वेशन लिख दे रहा हूं मैं, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में माइनस होगा ना, तो ये 4u कटेगा, तो 5v माइनस 4v इज v इज इक्वल टू 2/4, जो कि होगा 1/2 माइनस 1/3। दैट इम्प्लाइज v कितना होगा, एलसीएम जाएगा आपका 6, 3 माइनस 2 इज 1, तो v की निकल गया 1/6। ठीक है, तो v निकल गया 1/6, मतलब 1/y निकल गया 1/6, दैट मीन्स y निकल गया आपका 6। ठीक है, तो 6 डेज, मतलब अब 1 बॉय कैन कंप्लीट इट इन 6 डेज। अब एक आदमी, एक मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो v निकल गया था 1/6 ना, अब किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2u प्लस 5v है ना, 5 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/4। दैट इम्प्लाइज 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/6 हो जाएगा, तो 2u हो जाएगा आपका, ये एलसीएम जाएगा आपका 12, ये हो गया 12/4 इज ये माइनस में रखें आंसर। तो यहाँ पे फिर से गलती थोड़ा हो गया है, यहाँ पे एक्चुअली 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10v हो जाएगा ना। ठीक है, तो 10v माइनस 4v इज 6v एक्चुअली इज इक्वल टू 6v इज इक्वल टू 1/6, तो v निकल गया 1/36, तो y निकल गया आपका 136 डेज। ठीक है, तो 6 दिन तो बहुत कम हो रहा है ना, तो 36 डेज सही है। तो अब ये 1/4 तो ठीक है, यहाँ 1/36 हो जाएगा, तो ये भी 36 हो जाएगा, 36 और 4 का एलसीएम वही 36 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड 4 इज 9, तो 9 माइनस 5 हो गया, तो ये 2u इज इक्वल टू 4/36, जो कि होगा 9। दैट मीन्स u हो गया आपका 1/18। ओके, तो u हो गया आपका 1/18, मतलब दैट इम्प्लाइज 1/x इक्वल्स टू 1/18, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 18 डेज हो गया आप लोग का। ठीक है, तो आपका 18 डेज हो गया, मतलब 18 डेज में वन मैन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। ठीक है बच्चों, सो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल बी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आप लोग को जो भी डाउट्स आए वो भेजते रहिए, साइमल्टेनियसली आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।